पढ़ा सकती हूं। हम लोगों को किसी बुक की जरूरत नहीं है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए जाए तो बुक की जरूरत नहीं। आप लोग बीच में सबसे टैलेंटेड अलग अलग बताइए, लेकिन अपना जो एजुकेशन भारी आप लोग अंडरस्टैंड। अभी उसको कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में, या कैसे चेंज किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, नरेशन में होता क्या है, इसके बारे में अभी वो कुछ नहीं जानती। अगर जानती भी होगी तो सब कुछ भूल चुकी है। बेटी अब तैयारी करो अच्छा से, है ना। अगर ग्रेजुएशन में चली गई, कहीं भी जाएगी तो बैचलर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट, पहले हमको डिग्री मिल गया है, हम किसी कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो हम गलत एजुकेशन नहीं देंगे। क्यों बच्चे, हम अच्छा देंगे, तो हमें परफेक्ट एजुकेशन चाहिए। बेटी तैयारी करो अच्छा से। राम सेड व्हाट इज योर नेम। बच्चे आप ध्यान दें, हाई स्कूल इंटर में अगर कोई एग्जाम देने जाता है इसमें, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो बच्चे हम इसको ये नरेशन बना रहे हैं, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रहे बच्चे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब जानते हैं डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर इंटरगेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन वह जो सैड लगा रहता है उसको आस्क में बदल दिया जाता है। बेटी ये पूछने का काम है ना। उसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहां किया जाता है, कहां, ध्यान दें, कहां किया जाता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क, लेकिन उसका भी जहां इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, वहां इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। वेदर का प्रयोग हम वहां करते हैं बच्चे जहां संभावना व्यक्त किया जाता है, लेकिन जहां जिसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते बच्चे, वहां पर हम उसी कनेक्टिव वर्ड को कनेक्टिव वर्ड बना लेते। उसी जो क्वेश्चन जिससे WH टाइप वर्ड से शुरू होता है, उसी को ही हम कनेक्टिव वर्ड बना लेते हैं। राम सेड व्हाट इज योर नेम, तो राम आस्क्ड व्हाट हिज नेम वाज, है ना बच्चे। आप इसको तैयार रखिए। जितने भी बच्चे बच्चियां बैठे हैं, इंग्लिश का अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। और ये ऐसा फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन इसका काफी इंपॉर्टेंस है, इसका काफी महत्व है। अगर इंग्लिश आप जानते हैं, रियलिटी इंग्लिश जानते हैं, जो बच्चों को पढ़ा सके, कहीं इंग्लिश बोल सके, किसी फॉरेन कंट्री में जाए तो वहां भी आप इंग्लिश बोलकर आप जो है वहां को अपने आप को अच्छा बना सके, वहां उस परिवेश के लायक बनाकर रह सके। इसलिए अब से भी अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो तैयारी करें, और फिर अगर सर जी मौका देंगे तो हर संडे के दिन आकर हम यहाँ 1 घंटे आप लोगों को फ्री में, एक भी पैसे नहीं लेंगे, पूरे ग्रामर के, अगर हाई स्कूल इंटर है और BA वाले भी है, तो आपको पूरे ग्रामर शुरू से लेकर अंत तक बिना पैसे का यहाँ, यानी सर जी है, ये सर जी है, ये सभी लोग सर हैं, तो हम हर संडे के दिन आकर 2 घंटे आपको टाइम देंगे। और इसी के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हैं, बाकी सर लोगों को अवसर देते हैं। अगर मैं सबसे फीडबैक ले लूंगा, ठीक है, जितने लोग एग्री रहेंगे उस कंडीशन में सर से बुलवा के आप लोग क्लास दिलवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब सारा चीज लग चुका है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 सेंटर मैं भी खोला हूँ, सर का ही बदौलत से खुला है, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा मतलब योगदान रहा मेरे साथ, ठीक है। मैं जब सेंटर खोला तो मुझे बहुत डर लग रहा था सेंटर खोलने में, ठीक है। तो सर ने बोला, अनूप सर ने, कि तुम सेंटर खोलो, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हम पीछे से खड़े रहेंगे। तो एक पिता के समान
इन्होंने मेरे पीछे खड़े रहते हैं हमेशा के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इन्हीं के बदौलत मैं कहीं भी किसी वक्त अगर चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर कहीं बोलना हो, कहीं स्पीच देना हो, कहीं समझाना हो, कहीं पढ़ाना हो, तो कोई हमको दिक्कत नहीं होता। अगर भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी अगर होती है तो सर हमारे हैं, वो पीछे से खड़े हैं, जो कि उस चीज को झेल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई कह दे कि आप चलिए हम पीछे हैं, कोई दिक्कत होगा तो उस चीज को हम संभाल लेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो सर को बोल चाहेंगे कि सर आए और आप लोगों को थोड़ा शिक्षा के बारे में थोड़ा सा कुछ अलग अलग चीजें अलग हिसाब से बताने का काम करें। ठीक है, आइए सर। आज सर जी भी जो कार्यक्रम आप लोगों का है पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, तो सबसे पहले मैं सबसे आप लोग पढ़ते भी हैं हमसे, हमको भी तो आप लोग हर कार्यक्रम में देखते ही हैं, और बाकी जो सर लोग हैं भी हैं, एक एक करके मैं परिचय करा दे रहा हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं। जैसे आप देखेंगे वहाँ गुलाब जी हैं, इनको भी बहुत काफी समय से टीचिंग का एक्सपीरियंस है, हम लोग के साथ भी रहे हैं, अपने ग्रुप के भी हैं। सर का परिचय तो नहीं है। अच्छा, गुप्ता मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है, अच्छा, स्मार्ट स्टडी करके एक्सप्रेस करके मेरा दोनों जो ब्रांच भी चलता है। अच्छा, तो सर के लिए आप लोग थोड़ा जोरदार ताली बजा दीजिए। अभी सर से मुलाकात तो पहली बार हुई है, बाकी सबसे तो डेली मुलाकात होता ही रहता है। फिर ये हैं अरशद जी हैं, तो इनका भी एक विद्यालय चल रहा है। किसी भी चीजों को एक मैनेजमेंट करना ही सबसे बड़ी चीज है। काम करने के लिए हर एक आदमी काम कर लेता है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जब सही नहीं रहता है, देखते हैं एक छोटा सा आप लोग उदाहरण आप लोग हम देंगे कि घर का परिवार है और परिवार में पिता माता सही नहीं है, तो और माता पिता सही नहीं है तो समझो परिवार को बिखरने में बहुत समय नहीं लगता है। तो वही किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए मैनेजमेंट, जैसे आप लोग का आज एक कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम करने के लिए 2 दिन पहले अगर हम लोग इसको मैनेजमेंट नहीं करेंगे, 1 दिन पहले मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो हम अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको भी वही करना होगा। जैसे जो आज सोचते हैं आप लोग कि आज जो काम है उसको आप लोग आज मत सोचिए, 1-2 दिन पहले 4 दिन पहले सोचिए, तब जाके आप लाइफ में सक्सेस होंगे। फिर ये हाफिज जी आप देख रहे होंगे, उनके बगल में बैठे हुए हैं, ये भी एक स्कूल के प्रबंधक हैं और इनका भी स्कूल चलता है अभी गौरी इब्राहिम में। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग यहाँ हैं ये काफी अपने टीचिंग क्षेत्रों में काफी एक्सपीरियंस है। अभी सर को देख रहे होंगे, ये हम लोग के भी गुरु हैं, ठीक है, हम लोगों को भी पढ़ाए हैं और इनको हमको लग रहा है कि पढ़ाते हुए इनका एक्सपीरियंस इतना है कि लगभग 25 से 30 साल हो गए होंगे इनको पढ़ाते हुए। लगभग आप लोग उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से अभी टीचिंग में अभी है। तो इनके पास जो पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस, हर चीजों का एक एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक्सपीरियंस काफी है। जैसे हम लोग, जैसे आप लोग कंप्यूटर यहाँ सीख रहे हैं, इतना आसानी से कंप्यूटर सीख ले रहे हैं ना। हम अभी बता दें आपको छोटा सा चीज है कि हम लोग जो कंप्यूटर स्टार्ट किए थे 2007 में हम लोगों ने अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का स्थापना किया था और 2007 से चल रहा है। और उस समय कंप्यूटर को थोड़ा सा धूप लग जाए तो भी खराब होने के चांसेस था, थोड़ा सा ठंडी में ज्यादा उसको रख दिया जाए तब भी खराब होने के, बहुत मतलब इतना आज ले जाए कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा गर्दा उसमें घुस जाएगा तब। तो हमेशा उसको डेवलप करके इस समय आम कंप्यूटर को आ गया है, जो आप कहीं रखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पानी पड़ गया ला के रख दीजिए। जैसे अभी हम अपने स्टार्टिंग जब हम लोग किए थे, एक बात हमको याद है, तो पानी गिर गया कहीं से, हमने उसको ला करके धूप में सुखा दिया। धूप में सुखाने के बाद क्या, सिस्टम में डेड हो गया, ठीक है। उस समय एक सिस्टम का दाम 25 से 30 हजार था 2007 में, और इस समय को रेट देखा जाए इस समय 80-90 हजार रुपया हो जाएगा। सबसे कम P1 चलता था उस समय, सबसे ब्लैक एंड, जैसे आप लोग कलर देख रहे हैं ना, उसमें कलर सिस्टम था ही नहीं। कहीं बहुत रियल कंडीशन कहीं देखने मिले ना तो ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे आप लोग पहले अपनी टीवी देखते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट। तो हमेशा कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आता है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आदमी आगे बढ़ता है। तो हम आप लोग से यही कोशिश करेंगे। बातें तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन देखना सबको अपने आप कहीं ना कहीं बिजी हैं, सबको कहीं ना कहीं कुछ जाना है। तो अगले कार्यक्रम में थोड़ा हम लोग भी कोशिश करेंगे कि समय से आए और आप लोगों को बताएं। कोई बताता क्यों है, वो अपनी चीजें अपनी उसके साथ जो घटनाएं घटी रहती हैं। जैसे अभी आप लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं सीढ़ी पे,
ठीक। तो आप लोग के साथ जब घटनाएं घटेगा तो आप लोगों को भी कहीं बुलाया जाएगा, और किसी को कहीं इसलिए बुलाया जाता है कि उसके पास एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, तो वो अपनी कहानी आपको बताता है, तो उससे आपको कुछ सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम एकदम सर नीचे किए हैं, रामायण महाभारत जैसे कहानी का गाँव में कथा होता है, उसको बोला जाता है सत्यनारायण भगवान की कथा, वो कथा सुनाया जाता है, सब लोग खाएं और प्रसादी खाएं और चल दें। तो ऐसा आप लोग ना करें, सबकी बातों को ध्यान से सुने। सबसे बड़ा ज्ञानी जानते हैं कौन होता है? श्रोता होता है, जो सुनता है, और सुनने के बाद उस पर आप तर्क करेंगे तो उससे और ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन कर रहा हूँ, और जो आप लोग के टेस्ट में प्रथम आए उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ, जो नहीं आए उनका भी स्वागत है, ताकि वो आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि हम भी प्रथम स्थान लाएं। कोशिश करने वाले को आपको ही पता है कभी हार नहीं होती है। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समय कम लिया गया था, सब लोग परेशान है, तो फिर अगले कार्यक्रम में हम आप लोग और भी जो चीजें टेक्निकल चीजें हैं, उसको बहुत सारी टेक्निकल चीजें अभी नहीं है, तो टेक्निकल चीजें बताएंगे। सर बताएंगे आप कुछ बच्चों को, या क्लोज किया जाए? ठीक है, अच्छा देंगे। आज कंप्यूटर सीख रहे हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज है, अभी आप बहुत लेट कंप्यूटर सीख रहे हैं। कंप्यूटर एक ऐसी चीज है, कोई भी, अब आप देखते होंगे हाई स्कूल पढ़ ले रहे हैं, इंटर पढ़ ले रहे हैं, और आप कहीं जॉब की तलाश में जाते हैं तो आपको जॉब बहुत रियल कंडीशन में मिलता है। ठीक, वही अगर आप टेक्निकल में जाते हैं, और टेक्निकल आप 6 महीने का ही कोर्स करते हैं, साल भर का ही कोर्स करते हैं, तो आपको हर जगह जॉब के एक प्लेस रहता है, हाँ आप यहाँ जॉब कर सकते हैं। नहीं जॉब कर सकते हैं, हम अपनी रोजगार कर सकते हैं। तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं टेक्निकल की तरफ जाना चाहिए, और जब तक टेक्निकल नहीं, अभी हम अपने जो कंप्यूटर वाली बातें बताए हैं, और टेक्निकल अपने नहीं रहता, टेक्निकल सही नहीं रहता। कंप्यूटर एक ऐसी चीज है, आपको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में अच्छा आपको ऑनलाइन की नॉलेज है, तो आप घर बैठे उसको काम कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा अपनी यूट्यूब चल रहा है, इसमें एफिलिएट मार्केट का, घर बैठे आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी एफिलिएट मार्केट का आपको अच्छा नॉलेज है, सोशल मीडिया का अच्छी नॉलेज है, तो आप घर बैठे ही आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे सब लोग नाम दिया जाए और आप देखिए, अभी सर लोग काफी बातें बताए हैं। मुझे जहाँ तक मैंने इस चीज को निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष में बताना चाह रहा हूँ। शिक्षा का मतलब क्या होता है? जो समाज में दिखे। जैसे अभी सर लोग शायद इंग्लिश में बातें कर रहे थे और कुछ पूछ रहे थे, तो आप लोग नहीं बता पाए हैं, और शायद आज ये जो मंच है उसी को सम्मानित करने के लिए यहाँ पे रखा गया, जिसके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है। क्योंकि सर प्रतिभा सम्मान समारोह करके आज जो आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी लोग इतने दूर दराज से आए हुए हैं, तो प्रतिभा को पूजा जा रहा है। जब तक क्वालिटी नहीं होगा तब तक नहीं पूजा जाएगा। मैं 2015 में IIT कानपुर से 7 नंबर से मेरा जेईई मेंस नहीं निकल पाया, जो कि भारत का नंबर 1 टॉपेस्ट एग्जाम होता है। लेकिन मैं अपने बलबूते पे जहां पे भी हूं, मेरा एक अलग वर्चस्व है, अलग नाम है। मेरी एक वीडियो भी यूट्यूब पर फिजिक्स का आया हुआ है, 37,000 से 40,000 की समथिंग व्यू है। और मैं बच्चों को क्लास में ऐसे फ्री हिट मतलब दे देता हूं कि आप कहीं से कुछ भी क्वेश्चन कर लीजिए, और ये होना चाहिए। मेरी अभी सिस्टर BTC कर रही है, तो हम लोग चाहते तो उसको शादी करा देते, लेकिन अगर आपके माँ बाप यहाँ तक पढ़ने के लिए कंप्यूटर जो अगर भेजे हैं एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए, तो इससे समाज में कुछ उद्धार हो सके, ऐसा काम होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे पढ़ पत्थर और बन लोढ़ा, इस वाला काम नहीं होना चाहिए। अगर क्वालिटी है तो समाज में दिखे, अदरवाइज वैसे डिग्री लेके बहुत कुछ हम हासिल नहीं कर सकते हैं। और नॉलेज अगर आप ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, तो एक ही फंडा है, लर्निंग ज्यादा करिए। कितने लोग महापुरुषों का जीवनी पढ़ता है, चाहे वैज्ञानिकों का किताबें पढ़ते हैं, पढ़ता है? बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चाहे हम, हो सकता है हमारी एज 60 वर्ष है और 60 वर्ष तक हम ठोकर खा खा के सीखे, उससे बेहतर है कि हम एक किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ लें, किसी वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ लें। तो उससे क्या होगा, हम अगर जीवनी पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने क्या क्या गलतियां किया था, उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था, और उस स्ट्रगल के बदले देश दुनिया में उन्होंने नाम किया था। उस तरीके की हम भी अपने आप में चेंज करके हम भी समाज को कुछ दे सकते हैं। और इस तरीके का सोच होना चाहिए कि केवल खाना पीना, आना जाना और मर जाना, ये बड़ी बात नहीं है। इतना काम सभी जानवर भी करते हैं।
इतनी जो काम है, हाथी से लेकर और मच्छर तक भी इतना काम करता है। लेकिन हम अपने दम पर किसी को, अपने अगल बगल, मेरे इंस्टीट्यूट में दो जगह चलता है, 20 से 15 से 20 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। तो मैं अपना जितना सक्षम हूं उतना कर सकता हूं। प्लस मेरे दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाता है तो मैं लौटाता नहीं हूं। आपको मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए। कहते हैं ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसके अंदर आ जाए बुराई हर वो इंसान बुरा है। तो हम बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ चलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, हम सही रहेंगे तो कहीं रह लेंगे। हम सही रहेंगे तो प्रूफ भी करने की जरूरत नहीं है कि हम सही हैं। आप सही काम करते रहिए, समय खुद ब खुद प्रूफ कर देगा कि आप सही हैं कि गलत है। तमाम बंटी नगर, गौरी नगर, तमकुही रोड में तमाम इंस्टीट्यूट चल रहा होगा, लेकिन शायद अगर आपको यहाँ पे आके 72 मिल रहा है और आपको कोई बहका रहा है कि नहीं वहां मत जाइए पढ़ने, यहाँ चलिए, तो आप कहिए कि नहीं मैं जहां पढ़ रहा हूं और आप जहां पढ़ रहे हैं मैं आपसे 72 ला के दिखाऊंगा, तो उनको भी बोलती बंद हो गई और सर का भी आप नाम रोशन कर सकते हैं और खुद वो उनके वजह से आप अपने में आप में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज और कहना चाहेंगे कि सही रहिएगा, कभी भी किसी के साथ गलत मत करिएगा, नहीं तो गलत करेंगे तो एक ना एक दिन भोगना पड़ेगा। मैं गीता का एनालिसिस भी करता हूं, ठीक है, जब भी मैं बैठता हूं खाली मिलता है समय तो गीता का एनालिसिस करता हूं, उसमें लिखा है कर्म फल भोगना पड़ेगा। कुछ भी कर लीजिए, मेरे भाई लोग दो इंजीनियर है और आप सोचते हैं कि व्हाट्सएप पे हम कुछ चैटिंग किए किसी से और डिलीट कर दिए, अभी का अभी निकलवाया जा सकता है, अभी का अभी निकलवाया जा सकता है। अभी एक ऋतुराज चौधरी करके एक लड़का था पटना का जो बीटेक 4th ईयर का स्टूडेंट था और उन्होंने अमेरिका का जो कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है उसमें एक बग ढूंढ लिया। बताइए तो कंप्यूटर वाले लोग, बग क्या होता है? बग ग्लिच मतलब गुड कमी या एरर को बग बोला जाता है। वो जो ऋतुराज चौधरी करके जो लड़का था उसने अमेरिका की इतनी बड़ी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट उसमें कमी ढूंढ लिया और तुरंत घटना 12 बज के बाद की ही घटना, उन्होंने मेल डाल दिया गूगल को और सुबह सो गया रात को और सुबह देख रहा है तो अमेरिका का फिर जीमेल आ रहा है। और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक दिन के अंदर वीजा और पासपोर्ट, ऋतुराज चौधरी का वीजा और पासपोर्ट अमेरिका ने बनवा के और अपने यहाँ उसको करोड़ों का पैकेज दे दिया। और 4th ईयर का स्टूडेंट था, 4th ईयर का, और तमाम लोग बीटेक करके एमटेक करके घूम रहे, कहीं ना कहीं जो पढ़ाई को अच्छे ढंग से अपने जीवन में नहीं उतार रहा है वो सक्सेस नहीं है। तो पढ़नी बड़ी बात नहीं है, उस चीज को हकीकत में दिखना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और हर वो पढ़ाई जो कुछ समाज को दिशा नहीं दे सकता वो पढ़ाई बेकार है, एकदम बेकार है। डिग्री लेके क्या करेंगे? मेरे पास बहुत ज्यादा डिग्री नहीं है, लेकिन हाँ कोई क्वेश्चन लेकर आइए हाई स्कूल इंटर का, ग्रेजुएशन का, मैं सॉल्व करके दे दूंगा, इतने दावे के साथ कर, क्योंकि मैं उतना एनालिसिस करता हूं। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को आज भी मैं पढ़ता हूं। मैं बात इसलिए बता रहा हूं अपने बड़प्पन के लिए नहीं कि आप मुझसे ये सीख सके कि यदि मैं 2 इंस्टीट्यूट चला के 11 बजे 12 बजे रात तक पढ़ सकता हूं तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आपके पास तो कोई अर्निंग नहीं है। मेरा 50,000, 40,000, 30,000 टीचर को बांट देने के बाद अब मेरे पास बच जाता है, 40-50,000 मैं भी कमा लेता हूं, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं है और उसी संतुष्टि न होने के कारण मैं पढ़ता हूं। और आप किस काम के लिए हैं? आप बहाना करता है, समस्या पैदा करता है, समस्या का हल ढूंढिए, उसके पीछे दिमाग दौड़ाइए, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो लोग 1st, 2nd, 3rd आए हैं अभी इनाम दिया जाएगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग कुछ नंबरों से पीछे रह गए हैं तो वो लोग प्रयास करें कि अगले बार फिर हम लोग आए और अगले बार उनको देखा जाए। और ये जो लोग आए हैं ये लोग भी अपना अच्छा प्रयास करें कि ये हमको कोई न दबा सके, और जो पीछे रह गए हैं वो और मेहनत करे कि अगली बार उनका नाम है। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को भी खरीदने जाते हैं तो उसको 5 बार देखते हैं कि सड़ा हुआ नहीं है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो पिता अपने पूरे मेहनत पसीने के कमाई आपके ऊपर लुटा रहा है, एक तरह से देखिए तो लुटा रहा है ना। किस लिए? वो आपके भविष्य, पिता ही एक और एक पूरे संसार में एक पिता ही और एक गुरु ही ऐसा चीज है जो अपने लिए नहीं जीता है,
अपने पिता है तो अपने बच्चों के लिए जीता है, और गुरु है तो वो अपने शिष्य के लिए जीता है। वो अपने शरीर का जितना एनर्जी लगना चाहिए, जितना आपके लिए, भले उसको 4 घंटा भी सर ने बताया कि हम 4 घंटा 2 घंटा 11 बजे 12 बजे तक डेली पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं पता है आपको? अपने लिए नहीं, अपने लिए वो नहीं पढ़ते हैं, वह अपने बच्चों के लिए पढ़ते हैं, ताकि हम पढ़ाई से कुछ नई यूनिक चीजें ला दें या कुछ ऐसा टेक्निकल हमको मिल जाए ताकि हम बच्चों को दे सके, बता सके। उससे क्या पता हमारा बच्चा कोई एग्जाम में अच्छा, कोई उनको ऐसा क्वेश्चन मिल गया, उस समय रात को 11 बजे 12 बजे शांत माहौल होता है, उसमें पढ़ना है, क्या पता उसमें अच्छा क्वेश्चन मिल गया, वो आकर आपको बता दिया और आप किसी परीक्षा में तैयारी में जा रहे आ जाए। तो आदमी हमेशा कुछ ना कुछ सोच सर्च करता रहता है। तो आप लोग भी ऐसा ही बनिए कि हमको कोई भी अपना 10 मिनट 5 मिनट समय फेसबुक व्हाट्सएप पर, अधिकांश समय लोग इसमें फेसबुक व्हाट्सएप पर निकाल दे रहे हैं, तो आप लोगों को समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम आप लोग को इनवाइट करने जा रहे हैं, एक लेवल होती है तो उनको भी कुछ सामान, जैसे हमने 10 लोगों को और इनाम देने के लिए दिया, चयनित किया है ताकि 10 और लोगों को इनाम इसमें दिया जा सके, उनका भी मनोबल बढ़े और वो 10 लोग कोशिश करें कि हम भी सबसे पहले प्रथम ही आए। ठीक है, तो और अच्छे से कार्यक्रम करके आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा। अपने बारे में इंट्रोडक्शन जरूर देंगे। तो एक छोटा सा हम आप लोग के साथ गेम करेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का है, और एक छोटा सा गेम होगा, आप लोग हाथ उठा के अपने बताएंगे कि हम फर्स्ट आए होंगे, किसमें वो काबिलियत, जो सही बता देगा उसको स्पेशल इनाम दिया जाएगा। जो सही व्यक्ति बता देगा उसको स्पेशल इनाम दिया जाएगा कि हम फर्स्ट आए। अब क्योंकि परीक्षा तो आप ही नहीं है, तो परीक्षा आपको पता होगा कि हम फर्स्ट आए हैं कि नहीं है। हम तो बताएंगे ही कि आप फर्स्ट आएंगे सेकंड आए हैं, लेकिन आप कोई व्यक्ति हाथ उठाए तो जो फर्स्ट वाला बताए कि हम फर्स्ट आए हैं और वो सही बता दिया, या सारे लोग मिलके गेस कर दें कि ये सारे लोग, लड़कों का नाम तो पता ही होगा सबको, सबका नाम पता है ना, तो सभी लोग मिलके गेस कर दें कि ये लड़का फर्स्ट आया है कोई नाम। इतना समझाने के बाद भी सब कुछ आप लोग बेकार कर देते हैं जब आप लोग बोल नहीं पाते हैं। आप लोग गेस करिए, आप लोग को यहाँ मौका मिल रहा है, देखिए क्या है, यहाँ आप लोग को सिखाया जा रहा है, मौका मिल रहा है, यहाँ आप फ्लॉप भी हो जा रहे हैं, बताने में गलत भी बता रहे हैं, यहाँ आपको एक सीखने का मौका है। यहाँ अगर आप नहीं सीख पाए, नहीं बोल पाए, यहाँ अगर आप बौक बन के रह गए तो समझिए लाइफ पूरा बौक बना दिए आप, पूरे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ आपको ये नहीं है कि यहाँ आप गलत बोल देंगे तो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीखने का एक मौका मिलेगा, ठीक है। और यही आप यहाँ नहीं बोल पा रहे तो आने वाले एग्जामों में आप नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप छोटा सा एक गेस करिए कि कौन सा लड़का है या लड़की है जो फर्स्ट आया होगा। क्या खुशबू? कौन खुशबू है? अच्छा, तुमको लग रहा है कि तुम फर्स्ट आई होगे? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? हम उतना मेहनत किए कि हम फर्स्ट आ सकते हैं। अच्छा, मेहनत की कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा। और कोई है जिसको और गेस किया जा सकता है? लेकिन सबके सबसे दुख की बात क्या है कि जो व्यक्ति मेहनत किया है वो नहीं बता पा रहा है कि हम फर्स्ट आएंगे, क्योंकि यहाँ लड़ाई फर्स्ट की होती है। सबसे पहले कि हाँ हम फर्स्ट आएंगे कंफर्म, हम अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि हम फर्स्ट ही आएंगे। कोई है और कोई और किसी का नाम? क्योंकि ये नाम मेरे लिस्ट में है नहीं, फर्स्ट वाले लिस्ट में नहीं है, सेकंड शायद सेकंड वाले लिस्ट में होगा, लेकिन फर्स्ट वाले लिस्ट में यह नाम नहीं है। और कोई नाम आप लोग इधर से कोई गेस कर सकता है? गेस कर सकता है? तो मैं क्या नहीं कंफर्म बताइए। विकास आ सकते हैं? कौन है विकास? तो विकास के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए और आ जाइए आप। देखिए लड़की का केस एकदम परफेक्ट है, ये आप विकास ही फर्स्ट हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग, जो पढ़ने वाला लड़का होगा वो पढ़ाई का ही कीमत समझ पाएगा, एक सोनार होगा वही एक सोने की कीमत को समझ पाएगा। तो हमको लग नहीं रहा कि आप लोग पढ़ाई में मन ध्यान दे रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकंड आ रहा है। I'm very happy I'm here only because I got the first rank in the last test and next year I will try to better than this. Thank you. अंदर ना हो, सभी के अंदर हो। क्यों आप लोग भी चाह रहे नहीं हो? और इंटरेस्टिंग है कि नहीं, सबके अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो दूसरा नाम आ रहा है सेकंड का,
बस हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आप लोग से गेस कराएंगे, बाकी लोगों को बुला देंगे ऐसे, क्योंकि टाइम ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, और सर लोग का समय भी बहुत कीमती है, सर लोग भी कहीं ना कहीं जाना है। तो सेकंड नाम आप लोग बताएंगे, इधर से कोई गेस करेगा सेकंड नाम? जी, सेकंड क्या आ सकता है? हम थोड़ा सा इसमें आप लोग गेस कर देंगे, थोड़ा सा हेल्प कर देंगे बॉय और गर्ल्स में। तो सेकंड नाम जो है वो गर्ल्स है, कंफर्म है? तो जोरदार एक ताली बजा दीजिए खुशबू का। आ जाओ। और मैं MSIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर क्लासेस पढ़ती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा खेद भी है कि मैं फर्स्ट रैंक पे नहीं आ सकी, क्योंकि मैं बहुत मतलब ट्राई की थी फर्स्ट रैंक पे आ सकती हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे सर, जो मेरे फर्स्ट टीचर है गिरीश सर, आज यहाँ पर उपस्थित है और इनके सामने मुझे ये सेकंड रैंक का गिफ्ट मुझे मिला है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। अब ट्राई करूँगी और ये मेरे लाइफ के पहले फर्स्ट टीचर है और इनके हाथों से यहाँ पर उपस्थित है और इनके सामने मुझे उपहार मिला है। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर का, और इन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया है कि मैं सेकंड रैंक पे आई हूँ। और मैं अब ट्राई करूँगी कि मैं फर्स्ट रैंक पे आऊँ और उनका नाम नहीं करने वाले हैं और आप लोग गेस करना है तीसरा नाम थर्ड नाम हो कौन सकता है, या मुझे हेल्प करना पड़ेगा? हेल्प करना पड़ेगा कि आप लोग गेस कर देंगे? हेल्प में वही बता सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, बता दें तो आप लोग गेस कर लेंगे। तो बॉयज लड़का है। अब लड़का में थर्ड नाम किसका हो सकता है, आप लोग बताएं। अपने आप पे किसी कॉन्फिडेंस नहीं है, गेस कर सकते हो क्या ये ला सकते हैं? अपने आप पे नहीं विश्वास नहीं, मैं लाया हूँ ऐसे कहो। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज ये आलोक कौन है? तो तीसरा इनाम के लिए आइए सर। अरे यार रहेंगे तो ठीक है। कुछ रहे मैं MSIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर क्लास करता हूँ। इस इंस्टीट्यूट में बहुत किया है। हर हफ्ते में एक बार पूछा भी जाता है और मेनू को टॉस भी किया जाता है। नहीं है, बट आपकी ये कॉन्फिडेंस जरूर होनी चाहिए कि ये सर मेरा ही नाम होगा, भले ना हो अलग की बात है, बट आपको ये नाम कहना चाहिए कि मेरा ही नाम हो सकता है। ठीक है, वो सर बोला है जैसे गेस कराए हैं कि कौन मतलब क्लास। अब इससे जो क्या होता है, इससे पता चल पाता है कि हाँ आप लोग गेस करेंगे तो पता कर पाएंगे कि हम उस लायक, मैंने अपने काबिलियत को अपने खो दिया कि नहीं कि हम उस लायक नहीं। मगर ऐसा नहीं, आप बोलो कि नहीं सर मैं खुद हूं, तब पता चलेगा। उसके बाद जब नाम रखा जाएगा तो ऐसा होगा, तब थोड़ा सा कुछ अलग मजा और आ जाएगा, है कि नहीं? तो उस कंडीशन में खुद पे कॉन्फिडेंस लेवल आपको पूरे 100% होना चाहिए कि हम हैं तो हम ही हो सकते हैं, है कि नहीं? चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लोग मिल गया, आप टॉप फर्स्ट से बोल दीजिए। हाँ, फिर से जाके देश के जो नौजवान होते हैं, जो मतलब क्या बॉर्डर के जो नौजवान होते हैं उनके जैसे होते हैं, सुरक्षा बलों के जैसे होते हैं। अभी आपको देखने को मिलता होगा अधिकांश जब देश से लड़ाई लग जाती है तो खाना पानी की चिंता छोड़ देता है। उसका बस एक ही ध्येय होता है कि हमको दुश्मन को मारना है, दूसरा उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता है।
तो आपका वही बच्चों का भी लक्ष्य होना चाहिए कि हमको मारने वाला लक्ष्य तो नहीं होना चाहिए, हमको प्रथम लाना है, ये लक्ष्य होना चाहिए बच्चों का। क्यों? तो हम खाना खाएं या ना खाएं, ये नहीं कि हम 4 घंटे खाना नहीं खाएंगे तो हमारा कुछ हो जाने वाला है, होने वाला है, लेकिन अपने एनर्जी को कभी डाउन नहीं खोना चाहिए। शरीर में हमेशा आपको एनर्जी, अभी एनर्जी नहीं रहेगा, एनर्जी तो फिर 40 साल बाद आपकी एनर्जी आ पाएगा। अभी आपके अंदर इतना ज्यादा एनर्जी है कि आप कुछ, बच्चों के अंदर ऐसी शक्ति है कि बच्चे जो चाहे वह कर सकते हैं। यहां तक कि बच्चों को भगवान का भी रूप दिया गया है कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, और भगवान सर्व शक्तिशाली होता है कि नहीं होता है? ईश्वर क्या होता है? सर्व शक्तिशाली होता है। तो आपको, आप सुने कि नहीं, भगवान को बच्चों को रूप दिया गया है, तो आप भी अभी बच्चे हैं, तो आप भी क्या हैं? एक भगवान के ही रूप है, तो आप भी सर्व शक्तिशाली हैं। तो अपने आप को आपको कमजोर नहीं समझना है। तो जितने 10 बच्चे हैं जो इन्होंने प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान तो नहीं ला पाया, लेकिन अपना एक स्थान इन्होंने बनाया। कोशिश करेंगे तो आगे ये भी फर्स्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग भी आइए। अब इनाम फिर दे दिया जा रहा है, तो एक बार इन लोगों के लिए आप एक जोरदार ताली पूरे एनर्जी के साथ बजा दीजिए। आइए सर। तो पहला लड़का एक कौन, क्या नाम है इनका? हर्षित है, हर्षित नाम। आइए अंडर 10 में आए हैं। अंडर 10 में है। हाँ, एक बार आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। कुछ नहीं, आ जाइए अफसर, आ जाइए, आप भी आ जाइए। आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। नहीं, एक मिनट, चलो अभी अभी आप लोग पाने रहिएगा। कुछ नहीं, और कोई है? और कोई है? हाँ, आ जाओ नंदिनी, आ जाओ आ जाओ। एक जोरदार ताली बजा दीजिए। एक चीज मैं कल फेसबुक चला रहा था, एक चीज मैं देखा उसमें फेसबुक पे, कब वो कौन कहां पहुंच जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। एक व्यक्ति की हमने कहानी पढ़ा, नाम तो अभी दिमाग से मैं मिस कर रहा हूँ, शायद आप लोग को भी याद होगा। एक बिहार के कोई हरिजन जाति के हैं और वो डीएसपी क्वालिफाइड के, बहुत पतले पतले से हैं। संदीप नाम है शायद, अब जो भी नाम है, डीएसपी बने हो, ठीक है, एकदम पतले से हैं। उनको आप कहीं से भी, हाँ लंबे हैं, उनको आप कहीं से भी देखेंगे तो लगते नहीं है कि वो डीएसपी है, चाहे बहुत बड़े अधिकारी हैं। और उनकी पढ़ाई की जो कहानी आप लोग सुनेंगे वैसे आप लोग कभी पढ़ नहीं पाएंगे। आप लोग दोस्त कह देते हैं कि माता पिता हमको फीस दे नहीं रहा, सुविधा नहीं दे रहा, साइकिल नहीं मिला, हम साइकिल से नहीं जाएंगे। बहुत बच्चों को डिमांड ऐसा रहता है, बिना बाइक के तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे। उनकी कहानी उन्होंने अपना लाकर लाइव दिखा रहे थे वीडियो में कि उनके यहाँ रहने तक का घर नहीं है, ठीक है, तो मिट्टी का घर उनका है। जैसे ऊपर से तो ऊपर है क्या, छप्पर है, लेकिन नीचे मिट्टी का, मतलब नहीं, अपनी जो टाऊ होता है खड़ का, जो बन जाता है बाउंड्री, तो उस पर मिट्टी पूरा लपेट करके उसको रखा गया था। और रात को वहां जाकर पढ़ते थे, ठंडी में भी वहां पढ़ते थे, उनको ठंड लगता था, इसलिए वो ठंडी में वहां जाकर पढ़ते थे कि उनको नींद नहीं आएगा, ठीक है। और ऊपर एक उस मिट्टी का एक कुर्सी भी हमको लग रहा है नहीं होगा उस अभाव में, तो कुर्सी नहीं था तो मिट्टी का ही थोड़ा सा गोला बना लेते थे और आसमान में ही जाकर पढ़ते हैं। पहले आप लोग किताबों में सुनते होंगे कि ये महापुरुष हैं, ऐसे बिजली के नीचे बैठ कर पढ़े हैं, लेकिन हमको इस समय के जमाने में उनमें महापुरुष दिखा को इस समय में मिट्टी की जगह बना करके और लाइव तो मतलब अपना सारा दिखा रहे थे। और वो भी कहाँ पढ़ते थे, उनके यहाँ बहुत ज्यादा घर भी नहीं, एक भूसावला था, उसमें भूसा उसा रखा जाता था, तो भूसावला में इसलिए पढ़ते थे, बहुत कपड़ा भी नहीं था उनके पास, मतलब बहुत ही पुअर फैमिली से हुआ है, तो कपड़ा भी नहीं था, तो भूसावला
इसलिए बैठ के पढ़ते थे वो, ताकि थोड़ा भूसा वूसा मैदान रहता है, वहां गर्मी ज्यादा रहता है, तो उनको थोड़ा ठंडी ना लगे, ऐसा आप लोग पढ़ पाएंगे। और आज के डेट में पूरे अपना पूरे बिहार में उनका नाम, बहुत लोग डीएसपी हुए होंगे, लेकिन उनका जितना नाम चर्चे में उतना बाकी लोगों का नाम चर्चे में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सुविधा मिलना चाहिए, सुविधा मिले या ना मिले, और आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि हमको ये काम करना है, तो वह होगा, वह कहीं से रुक नहीं पाएगा। तो आने वाले समय में मैं ये कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ कि आप भी आइए, और आप ये सोच के हम प्रथम आए होंगे, अपने साथ अपने माता पिता जो भी सक्षम है उनको लेकर आइए। जरूर ही कुछ ना कुछ आपको और लोग आएंगे, हम लोग भी आएंगे, कुछ अच्छे आपको नॉलेज दिया जाएगा। जो भी यहाँ आए हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग खाली हैं, सब लोग बहुत अपने समय में बहुत बिजी हैं, लेकिन बस वो आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए, हमारे कहने से और करने से कुछ होगा नहीं जब तक आप एक कदम बढ़ेंगे। हम आपको, शिक्षक जो होता है एक रोड के समान होता है, आपको रास्ता बताएगा, लेकिन चलना आप ही को है। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई। बस 4 लोग बचे हैं, तो चारों लोग मैं माला पर पहना दे रहा हूं। ठीक है, और कोशिश यही रहेगा कि आप लोग आगे आइए। एक बार सब लोग इधर आ जाओ। एक कुर्सी हटा दीजिए आप लोग, एक कुर्सी इधर से हटा दो, तो आप लोग कुर्सी सब हटा दो, इधर लाइन से सब लोग खड़ा जाओ, या आप लोग भी आ जाओ, एक कुर्सी हटा दो यहाँ से। तो स्टैंड अप मॉडल बच्चे आगे हो जाते हैं। आप लोग बैठ जाओ, हटा दो,